देखो जी, हम चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। ना कोई नया पार्टनर आ रहा है, ना कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, पार्टनर वही है, खाली उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। मान लो पहले वो ले रहे थे 50-50, अब लेंगे 60-40 या लेंगे 70-30 या 30-70, कुछ भी। बोला जी कोई ना कोई रेशियो उनका क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। अब बोला जी चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं, हमको उन कारण के ऊपर नहीं जाना है। बोला जी चेंज होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर अभी तक वर्किंग कर रहा था अब वो वर्किंग ना करे, या किसी पार्टनर ने बोला जी कैपिटल और एडिशनल लगा दी हो, तो बोला जी उनका पीएसआर, देखो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या बोलेंगे, पीएसआर चेंज होने का कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब मान लो मैं बोल देता हूं आपको कि दो पार्टनर थे ए और बी, जिनका रेशियो था, मान लो मैं कह देता हूं 5:3। ठीक है, बोला जी दो पार्टनर थे मान लो ए और बी, जिनका रेशियो कितना था, 5:3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म 8 रुपये कमा रही थी, तो 5 रुपये घर कौन लेके जा रहा था, ए, और बी कितने लेके जा रहा था, 3 रुपये, यही होगा। अब बोला जी हमने कहा किसी भी कारण से मान लो ये इनका ओल्ड रेशियो था। ठीक है, अब बोला जी हम बात कर लेते हैं न्यू रेशियो की। मान लो इन्होंने अपना न्यू रेशियो कर दिया जी 1:1। कितना कर दिया जी, 1:1। ठीक है जी, यानी कि अब दोनों का जो हिस्सा रहेगा वो कितना कितना रहेगा, 50-50 रहेगा। ठीक, देखो समझने की बात है। अगर बोला जी मेरे को ये निकालना है कि किसने, अच्छा किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो मैं कहता हूं जी ये 5:3 था। ठीक है जी, तो मैं कह सकता हूं कि ए का हिस्सा कितना था, 5/8, और बी का हिस्सा कितना था, 3/8। बोला जी इसका मतलब क्या हुआ कि ए का हिस्सा कितना था, 62.5%, और बी का हिस्सा कितना था, 37.5%। था या नहीं था, समझ रहे हो बात को। अब बोला जी न्यू रेशियो के हिसाब से ए का हिस्सा कितना है बेटा, 50%, और बी का हिस्सा कितना है जी, 50%। ठीक है, अब देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 62.5, न्यू कितना है, 50, यानी कि ए पहले प्रॉफिट में से कितना ले रहा था, 62.5% ले रहा था, और अब नए के हिसाब से ए कितना लेगा, 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने क्या किया, सैक्रिफाइस की। कितना सैक्रिफाइस किया, डिफरेंस हमारा कितना है, 12.5%। आप समझे बात को। ए पहले प्रॉफिट का 62.5% लेता था, अब ए कितना लेगा, 50%। तो इसका मतलब ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 12.5%। ठीक है, अगर ए ने सैक्रिफाइस 12.5 का किया तो इसका मतलब बी को गेन कितने का हुआ, 12.5 का। दो ही पार्टनर है ना, दो ही पार्टनर है, हिस्सा हमेशा सेम रहता है। हिस्सा हमेशा आप ये बोल सकते हो 100% है या 1 है, हिस्सा उतना ही है। ठीक है, पहले अगर वो 62.5 ले रहा था, अब 50 ले रहा है, तो इसका मतलब उसने कितने का सैक्रिफाइस किया, 12.5 का। अगर दो पार्टनर थे, एक सैक्रिफाइस करेगा तो कॉमन सी बात है दूसरे के लिए वो क्या बनेगा जी, गेन बनेगा। बस समझ में या नहीं है। ठीक है, अब बोला जी ये कह रहा है, ये तो देखो चलो ये तो हमने हमारे हिसाब से कैलकुलेशन कर दी। ठीक, ये कहता है कि सर आप एक काम करो ना, हमको इसको फॉर्मूले से निकाल के दिखाओ। तो हमारे पास एक फार्मूला है सैक्रिफाइस इन फाइज रेशियो का। सैक्रिफाइस रेशियो क्या कहता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मान लो मैं ए का सैक्रिफाइस रेशियो निकालता हूं। बोला जी ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8, और न्यू रेशियो कितना है, 1/2। ए का ओल्ड रेशियो कितना है जी, 5/8, और न्यू रेशियो कितना है, 1/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं इसका एलसीएम बराबर ले लेता हूं 8। तो बोला जी ये आपका आ गया कितना, 5, और ये आपका कितना आ गया, 4। तो आपका आंसर आ गया जी 1/8। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया जी 1/8। आपने सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगाया
और सेक्रीफाइस रेशियो से आपका आंसर अगर 1/8 आ रहा है तो इसका मतलब ए ने क्या किया है जी, 1/8 का सेक्रीफाइस किया। ए ने क्या किया है, 1/8 का सेक्रीफाइस किया। अब बोला जी अगर मैं बात करूं किसकी, बी की। अब देखो बोला जी बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/8 और न्यू रेशियो कितना है जी, 1/2। अब बोला जी यहां मैं अगर एलसीएम लेता हूं 8 तो 3 - 4 आपका आंसर आया जी किसमें, माइनस में। आपका आंसर आया किसमें, माइनस में, 1/8। बोला जी आप फार्मूला तो लगा रहे हो सेक्रीफाइस का, और अगर आपका सेक्रीफाइस का फार्मूला लगा रहे हो आंसर आ रहा है नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये 1/8 का क्या है, वो है जी आपको गेन। समझ रहे हो, सीधी सी बात है। बोला जी हिस्सा हमेशा या तो 1 रहेगा या 100%। ए अगर कुछ भी छोड़ रहा है और दो ही पार्टनर है तो कॉमन सी बात है बी को उतना मिला होगा, या ए को मिला है तो इसका मतलब बी ने छोड़ा होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों का हिस्सा बढ़ गया जी, दोनों का हिस्सा घट गया, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि प्रॉफिट हमेशा क्या है जी, या तो 1 है या 100%। ओके ठीक है। तो ये देखो इसने अपने को बोला जी आपके चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्ट। अब बोला जी क्या कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, तो बोला जी पार्टनरशिप फर्म में बहुत सी चेंज आते हैं। हम इसको बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का एक तरीके से क्या हो रहा है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो रहा है। भाई जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हो तो उसके अंदर क्या पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखते हो ना आपकी हमारा रेशियो इतना रहेगा। अब बोला जी अगर आपका पार्टनर वो रेशियो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है। बिजनेस चेंज नहीं हो रहा, बिजनेस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए जो रूल बनाए गए थे वो रूल्स क्या हो रहे हैं जी, चेंज हो रहे हैं। ओके, तो बोला जी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा कि आपका ओल्ड रेशियो इतना है, न्यू रेशियो इतना। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमको पता है, न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। आंसर अगर आपका प्लस में आता है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस है, और अगर आपका आंसर है माइनस में आता है तो इसका मतलब आपने क्या हुआ है जी, गेन। ठीक है, अब बोला जी इसके अंदर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है वो किस चीज का है, इसने बोला जो आपका मेन कॉन्सेप्ट आता है, ये बोलता है जी हमारे पास बिजनेस के अंदर क्या होती है बेटा, गुडविल होती है। ठीक है जी, हर बिजनेस की कोई ना कोई गुडविल होती है। अब बोला जी मान लो मैं मान लो फिजिक्स वाला को बोलता हूं कि सर मैं आपके नाम से बिजनेस चलाना चाहता हूं, आप मुझे अपना नाम भेज दो, आप मुझे अपना नाम भेज दो। और फिजिक्स वाला उसके लिए मुझे कोई भी किसी भी प्राइस पे, मान लो 1000 करोड़ पे बोलता है कि मैं आपको अपना नाम भेज दूंगा, तो फिजिक्स वाला क्या बेच रहा है जी, अपनी गुडविल बेच रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ जी, गुडविल परचेज कर रहा हूँ। समझ रहे बात को। बोला जी मैं जो गुडविल लेके आऊंगा वो कैसी गुडविल कहलाएगी, परचेज गुडविल। कैसी गुडविल कहलाएगी, परचेज, क्योंकि मैं बदले में पैसा दे रहा हूँ। लेकिन फिजिक्स वाले ने जो अपनी वैल्यू बनाई है, ठीक है जी, वो परचेज गुडविल नहीं है, वो कैसी गुडविल है जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कैसी गुडविल है जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसने बोला हमको कि जो गुडविल होती है वो दो ही तरीके की होती है। कौन कौन सी, बोला जी एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होती है जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक होती है जी कौन सी, परचेज गुडविल। एक होती है कौन सी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है कौन सी जी, परचेज गुडविल। अच्छा, इनका ट्रीटमेंट एक बार हम जैसे कर लेंगे ना, इस चैप्टर में भी वैसे ही अप्लाई होगा, इससे अगले चैप्टर में भी वैसे ही अप्लाई होगा, और उससे अगले चैप्टर में भी वैसे ही अप्लाई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट, दोनों गुडविल का ट्रीटमेंट एक एक बार सीखना। आपने चेंज इन पीएसआर में सीख लिया, तो एडमिशन में भी कट कॉपी पेस्ट वैसे ही अप्लाई करना है, और रिटायरमेंट और डेथ में भी कट कॉपी पेस्ट वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये बोलता है जी आपकी गुडविल दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है जी परचेज। अब देखो सेल्फ जनरेटेड क्या होती है, जो खुद ने कमाई है, आपने टाइम के साथ मार्केट में जो अपनी वैल्यू को क्रिएट किया है, वो क्या होती है जी, सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है वो बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है,
मान लो मैं आपको अभी तक बहुत अच्छा समझ रहा था, ठीक है, शाम को ही मुझे पता चलता है कि आप कोई ऐसे मतलब शरारती बच्चे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी गुडविल मेरी नज़रों में क्या हो जाएगी, डाउन मार जाएगी। फिर कोई आपके बारे में अच्छी न्यूज़ सुनूंगा तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? पहली बात तो इसके लिए आप तो हम बात कर रहे थे किसकी, हमने कहा था कि गुडविल दो तरीके की होती है। एक तो होती है कौन सी जी, सेल्फ जनरेटेड, तो पेन का सर पहले तो वो राइट वाली एरो वो उससे ओपन कर दो, जो उस साइड एरो है ना सर, ये वो भी इस साइड, यहाँ से हट जाएगा ऊपर 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 सेंटर में। इस साइड, ओ भाई ये कोने में, बीच में रही। ये अच्छा, अब यहाँ से हट गया, अब इधर क्लिक करो, अब जाओ भाई तू पढ़ाई ले यो बनाते हैं जरा, सर वो एरो ये सारी चीज ध्यान रखते हैं। ये स्टार्ट करिए दोबारा, चल पढ़ी रहने दो। हम कह रहे थे कि गुडविल कितने तरीके की होती है बेटा, दो तरीके की, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परसिस्टेंट। ठीक, अब देखो मैं आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो ट्रीटमेंट बताऊंगा और जो परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट बताऊंगा, आपको वो ट्रीटमेंट इस चैप्टर में यानी कि चेंज इन पीएसआर में, इससे अगले चैप्टर में यानी कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, और उससे अगले चैप्टर में यानी कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में, जैसे जैसे मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा तीनों चैप्टर में, वैसे वैसे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। कोई चेंज नहीं है, यहाँ बताऊंगा इस चैप्टर में भी वैसे ही होगा, अगले चैप्टर में भी वैसे ही होगा और उससे अगले चैप्टर में भी वैसे ही होगा। तो हम बात कर रहे थे किसकी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। बोला जी जो आप गुडविल कमाते हो ना खुद की, तो हमारी जो वैल्यू होती है वो डेली बेसिस पे क्या होती है, चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, इसलिए हम इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। हमको इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। जब भी आपको ऐसी जरूरत पड़े कि हमको गुडविल निकालनी पड़ेगी, उस टाइम आप इस गुडविल को निकालोगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करना आप क्वेश्चन करोगे और गुडविल का रोल क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं अगर परचेज गुडविल की बात करूं तो देखो परचेज गुडविल के लिए आप क्या करते हो, परचेज गुडविल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी गुडविल जो आपने परचेज करी। और जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो पैसा देते हैं नहीं देते हो। ठीक है, तो बोला जी जब आप परचेज करते हो गुडविल को तो आप एंट्री क्या करोगे, जैसे आप टेंजिबल एसेट परचेज करते हो ऐसे ही आप ये इनटेंजिबल एसेट परचेज, तो आप एंट्री क्या करोगे जी, गुडविल अकाउंट डेबिट। जब आप परचेज करते हो तो मान लो बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये जो गुडविल होती है ना, ये ऑटोमेटिक आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिखती है इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो बोला जी जो आपकी परचेज गुडविल होती है ना, वो कायदे से देखा जाए तो वो आपको बैलेंस शीट में दिखती है, जबकि जो आपकी सेल्फ जनरेटेड होती है वो आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक, तो अब बोला जी ये जो गुडविल होती है परचेज, इसका क्या करना है आपको, बोला जी इसका भी हम एक स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट है इस चैप्टर में, इससे अगले में और उससे अगले में, तीनों चैप्टर में ऐसे ही वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा जी, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जी आपने देखो एंट्री क्या करी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपकी गुडविल बैलेंस शीट में आएगी और इंटेंजिबल एसेट में क्या होगी जी, ये रिकॉर्ड होगी। ठीक है, कल को बोला जी क्या हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, चेंज इन पीएसआर, या बोला जी एडमिशन हो पार्टनर का, या बोला जी रिटायरमेंट हो पार्टनर की, या बोला जी डेथ हो पार्टनर की, तीनों ही केस में आप क्या करोगे, इस गुडविल को जीरो कर दो, इस गुडविल को क्या कर दोगे, जीरो। अब देखो गुडविल क्या हो रखी है, डेबिट। एसिड बनाई ना आपने, एसिड कब बनती है कोई भी चीज, जब वो डेबिट होती है ना। तो बोला जी आपने इसको एसिड बनाया, तो अब इस एसिड को जीरो करने का क्या तरीका है, आप इस एसिड को क्रेडिट करोगे, यानी कि ये कहता है जी आप गुडविल को क्रेडिट करोगे। यहां कौन सी गुडविल आएगी, जो परचेज करी थी। ठीक है, आप गुडविल को क्या करोगे, क्रेडिट, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं
उसको क्या करोगे जी, डेबिट किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पुराना रेशियो पुराने पार्टनर्स। मान लो मैं कहता हूं 2 पार्टनर थे ए और बी 2:1 में, तीसरा आ गया सी, अब नया रेशियो हो गया मान लो 3:1। तो इस परचेज गुडविल के लिए हमारे लिए 2:1 ही काम का है, और ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वही काम के हैं। हमारे लिए नया पार्टनर और नया रेशियो कोई काम का नहीं। मैं कहता हूं मान लो रिटायरमेंट की बात करूं या डेथ की बात करूं, मान लो 3 पार्टनर थे ए बी और सी, 3:1 में सी मर गया, अब बच गए कौन, ए और बी। तो बोला जी देखा जाए तो नए पार्टनर कौन बचे, ए और बी, लेकिन पुराने पार्टनर कौन थे, ए बी और सी। तो ये किस में बटेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में जो पहले थे। हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि या तो पार्टनरशिप फर्म में रेशियो चेंज हो रहा है, पार्टनर सेम है खाली रेशियो चेंज हो रहा है, या पार्टनर नया आ रहा है या कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, तीनों को हम क्या मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो पार्टनर थे, अब मान लो मैं कहता हूं ए और बी 2:1 में पार्टनर थे, बाद में चेंज हो गया, उनका रेशियो हो गया 2:3। समझ रहे हो, तो बोला जी यहां ओल्ड पार्टनर्स क्या माने जाएंगे, ए और बी, और उनका रेशियो क्या माना जाएगा, ओल्ड रेशियो। ठीक, आप ये ऐसे लिख लो यहाँ पे, इन पीएसआर की जगह बोल दो इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है, जो पहले पीएसआर चल रहा है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इस बुक में, इससे अगली बुक में और उससे अगली बुक, ठीक है, तीनों में चलेगा और सेम तरीके से अप्लाई होगा। ठीक, कल हम क्या करेंगे बेटा, कल हम हमारा मेन काम देखो, परचेज गुडविल आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि परचेज गुडविल क्या होती है, आप खरीद के लाते हो, आपने पैसा दिया तो आपको पता होता है कि हमने इतना पैसा गुडविल के लिए दिया था, तो ये तो जस्ट आपको रिकॉर्ड करनी होती है। लेकिन ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपनी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी, कैलकुलेट। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम सीखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना, कितने फार्मूले होते हैं, क्या कैलकुलेशन में अपने को ऐड करना होता है, क्या लेस करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हमने बोला कि जैसे भी जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हमको पहले ये तो पता होनी चाहिए ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कितनी है। तो कल हम क्या करेंगे, वो वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए आपका काम रहेगा पहले 2-3 क्वेश्चन करके आना और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के आना। ठीक है, चलो।